नमस्कार, टीवी 45 के डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रॉपिता। आज बात करेंगे इबोला वायरस को लेकर। जी हां, झारखंड में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। देश दुनिया में अलर्ट के बाद अब झारखंड सरकार ने भी कदम उठाना शुरू कर दिया है। बता दें कि राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है कि विदेश से आने वाले सारे यात्रियों को उसी सेंटर पे जांच कर तुरंत उनको सदर अस्पताल या फिर रिम्स रेफर कर दिया जाएगा अगर उनमें से कोई भी सिम्टम्स इबोला वायरस से मैच होता है तो। बता दें, स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट प्रबंधन, जिला प्रशासन और अस्पतालों के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया है और एयरपोर्ट पर 24 घंटे की एम्बुलेंस सुविधा भी रखी गई है। इस बीच किसी यात्री को तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या ब्लीडिंग जैसे सिम्टम्स अगर दिखते हैं तो ये इबोला वायरस का सिम्टम्स बताया जाता है। इसके अलावा भी मरीज को विशेष निगरानी के लिए अलग तरीके से क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है हॉस्पिटल में और वहां पे उनको रेफर करने का भी बात किया जा रहा है। इसी बीच को लेकर जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से एयरपोर्ट पर प्रशिक्षण कार्यशाला भी आयोजित किया गया है और स्वास्थ्य विभाग ने इबोला वायरस को लेकर अलर्ट मोड पे नजर आ रहे हैं। बता दें, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रांची में रिम्स और सदर अस्पताल को इबोला वायरस से इलाज के लिए तैयार कर रहे हैं। वहाँ पे डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है कि कैसे इस वायरस से लड़ना है, कैसे इसका ट्रीटमेंट करना है। इसको लेकर इन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और अस्पताल को आपात स्थिति के लिए बेड सुरक्षित रखने को भी कहा गया है। अब आपको बता दें कि रिम्स में 6 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। वही सदर अस्पताल का बात करें तो 4 बेड का आइसोलेशन सेंटर तैयार किया गया है। इन वार्डों में पीपी किट, संक्रमण नियंत्रण उपकरण, सैनिटाइजेशन और अलग अलग चिकित्सा व्यवस्था का भी सुविधा उपलब्ध कराया गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण से बचाव, संदिग्ध मरीजों की पहचान के बाद चिकित्सा में जो यूज़ किए जाते हैं उनका भी देखभाल किया जा रहा है। बता दें, रिम्स में भी संक्रामक रोगों के लिए अलग वार्ड, निगरानी व्यवस्था के लिए अलग अलर्ट मोड में रखा गया है। हालांकि अधिकारियों ने ये भी स्पष्ट किया है कि झारखंड में अब तक इबोला वायरस का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। इसी बीच राज्य सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले सारे यात्रियों के ट्रैवल हिस्ट्री, उनके हेल्थ और सारे सिम्टम्स की ऊपर नज़र रखी गई है। ज़रूरत पड़े तो सैंपल जांच की भी व्यवस्था डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया है। बता दें, इबोला वायरस एक गंभीर और जानलेवा वायरस बीमारी है जो कोविड से भी खतरनाक माना जा रहा है। विशेषज्ञों का यही मानना है और उन्होंने ये भी कहा है कि यह बीमारी मुख्य रूप से अफ्रीकी देश से भारत में लौट सकता है। जैसे कोविड के समय हम लोगों ने देखा था कि कोविड का वायरस कैसे बहुत जल्द देश दुनिया में वो दिख रहा था, वैसे ही इबोला वायरस को भी इसी तरीके से माना जा रहा है। ये बीमारी मुख्य रूप से अफ्रीकी देश में पाए जाते हैं और इसका लक्षण ज़्यादा कुछ नहीं है। तेज़ बुखार, सिर दर्द, कमज़ोरी, उल्टी होना और कभी कभार ज़रूरत पड़े तो ब्लीडिंग भी हो सकता है मरीज़ को। इसके लिए विशेषज्ञों का कहना है कि सारे हॉस्पिटल में मरीजों के लिए एक वार्ड बनाया जाए, एक आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए जहां पे उन लोगों का ट्रीटमेंट हो सके। बता दें, इबोला वायरस का मुख्य जो प्राकृतिक वाहक है वो फल खाने वाले चमगादड़ माने जाते हैं और डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि इस बीमारी से बचाव के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में बचना, साफ सफाई रखना। डॉक्टरों ने सलाह दिया है कि बीमारी से बचने के लिए संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना, साफ सफाई रखना, सैनिटाइजेशन करना और जिनके पास ये वायरस हुआ है संपर्क में आए हैं, संदिग्ध लक्षण देखने को मिला है, उनका तुरंत जांच कराना और ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए विशेषज्ञ मान रहे हैं। और बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें और ज़रूरत पड़ने पर जांच कराएं और तुरंत स्वास्थ्य विभाग के साथ संपर्क करें और सुरक्षित रहें। इबोला वायरस के बारे में 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट है। पहला कि भारत में अभी तक कोई कंफर्म केस इबोला का नहीं निकला है और दूसरी बात
कि किसी को भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोई चिंता नहीं करनी है, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। लेकिन सतर्कता ज़रूरी है, प्रिपेयर्डनेस तैयारी ज़रूरी है, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। हमें सतर्क रहना है लेकिन डरना नहीं है। तो जो इबोला वायरस के बारे में एसओपी भी आया है और सभी एयरपोर्ट पर भी, रांची के एयरपोर्ट पर भी एसओपी इसके लिए आया है कि अगर एक भी केस निकलता है पूरे भारत में तो हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी होगी। इसके लिए मैं एयरपोर्ट पर जा कर के वहाँ के जो अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडी हैं उनको हमने ट्रेनिंग भी दी और हम लोग एक मीटिंग भी किए कि क्या क्या करना है। तो एयरपोर्ट पर सारी व्यवस्था, एक छोटा सा क्वारंटाइन रूम बनाया गया है ताकि कोई अगर संदिग्ध मरीज आता है तो उनको वहाँ पर एक किनारे कर लिया जाएगा, एक जगह पर बैठाया जाएगा और फिर जल्दी से जल्दी उनको या तो रिम्स में ले जाएंगे हम लोग या सदर अस्पताल में लाएंगे। तो ऐसी व्यवस्था हम लोग कर चुके हैं। अब लोगों को लक्षण जानना चाहिए कि इबोला, सभी लोग जानते हैं वायरल बीमारी है और वायरल बीमारी में सिर दर्द होगा, पूरे शरीर में दर्द होता है, बुखार हो जाता है, इसको हम लोग ड्राई फेज बोलते हैं। इसके बाद वेट फेज आता है जिसमें वॉमिटिंग होने लगता है और लूज मोशन होने लगता है, ब्लीडिंग होने लगता है। ब्लीडिंग को हम लोग थर्ड स्टेज में कहेंगे, लेकिन वॉमिटिंग और लूज मोशन में भी ब्लड आने लगता है। तो इस समय से पेशेंट सीरियस होने लगता है। और थर्ड फेज जो है जिसमें पेशेंट शॉक में चला जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है पेशेंट, उसको वेंटिलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी या हाई फ्लो ऑक्सीजन की। तो एक क्रिटिकल पेशेंट हो गया, एक क्रिटिकल स्टेज है। तो ये इसके लक्षण हैं। रह गई बात कोविड से, अगर आप तुलना करें तो कोविड में जो मोर्टेलिटी रेट था, मृत्यु दर जो था, वो कोविड हुआ बहुतों को, करोड़ों को, लेकिन मृत्यु दर 1% से भी कम था। इबोला में जो डेथ रेट है वो 50% से भी ऊपर है। बहुत पहले तो इसमें 90% तक डेथ रेट होता था, लेकिन अभी ये घट के 50% का एवरेज डेथ रेट है। पहले उतनी सुविधा नहीं थी, अब चूँकि सुविधाएं बढ़ गई हैं तो आधे पेशेंट कम से कम बच जा रहे हैं। तो अब कोविड से तुलना करके देख रहे हैं कि जहां कोविड में 1% से कम डेथ रेट था, इबोला में 50% एवरेज डेथ रेट है। तो इसीलिए बचना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट इसका कोई भी नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जो उसको तकलीफ़ है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में किया जाता है, जिससे कम से कम 50% लोग या उससे भी ज़्यादा बच ही जाते हैं।